हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं जो हूँ आज हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ। आज का ये वीडियो जो है बहुत ही शानदार होगा। इस संज्ञा वाले वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा संज्ञा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट आपकी खोपड़ी में इसको मैं समझा दूंगा। आज हम लोग संज्ञा पढ़ने जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं इसको जानने से पहले देखिए, मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है। इसका भी एक नाम है जिसे मार्कर है। ये हमारा सामने एक हाथ में, इसका नाम पुस्तक है। तो दुनिया में जितने भी नाम वाली वस्तुएं हैं, ठीक, ऐसी कोई भी वस्तुएं नहीं है जिनका नाम नहीं है। तो अर्थात जो भी नाम है ना, उसी नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर मैं अच्छे से इसकी परिभाषा पढ़ाऊं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, जानवर या भाव मतलब जैसे अच्छाई बुराई ये सब के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, आपका भी नाम हो सकता है, ठीक है। वस्तु जैसे कलम, ठीक है। स्थान में आ जाएगा पटना, ठीक है। जानवर में आ जाएगा गाय, और भाव में अच्छाई। इसकी जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये परिभाषा अगर संज्ञा का याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। चाहे आपसे प्रकार पूछे, चाहे आपसे भेद पूछे, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5 उंगलियां। तो उसी प्रकार संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर से मैं बता दूं, हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां। अर्थात संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसको याद रखने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक समझिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सभी 5 को मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। हमने संज्ञा के 5 भेद को जान लिया। अब उन 5 भेदों को एक एक करके डील करेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक खास शब्द जुड़ गया है, ठीक है। पहले भी हमने व्यक्ति लिखाया था जब संज्ञा का परिभाषा में, वस्तु लिखाया था, स्थान लिखाया था, जानवर, भाव भी लिखाया था। लेकिन यहाँ पे भाव नहीं होगा, और यहाँ पे एक शब्द जुड़ेगा जिसका नाम है खास, ठीक है। खास जिसके कारण जो है इसका परिभाषा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राधा, ठीक है, व्यक्ति का नाम हो गया। उसके बाद स्थान का नाम हो गया पटना, और जानवर का नाम तो टॉमी। जैसे टॉमी एक कुत्ता है, तो इसका कुत्ता का कोई खास नाम है जिसका नाम है टॉमी। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध ना होकर, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ना होकर पूरी जाति का बोध हो। किसका जो बोध हो, पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का बोध होगा। जैसे लड़का, जैसे राम जो हुआ केवल एक लड़का हुआ, लेकिन अगर हम लड़का बोले तो पूरे लड़का हो गया, तो पूरी जाति, लड़का जाति का बोध होने लगा। उस पर लड़की, शहर, उसके बाद गाय, ये सब पूरी। लड़की बोले तो केवल एक लड़की नहीं, अगर राधा बोले केवल एक लड़की, खास एक लड़की का बोध हो रहा है। लेकिन हम एक लड़की शब्द बोले तो लड़की जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन राधा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे हम पटना को स्थान है इसलिए पटना व्यक्तिवाचक, और उसी में से अगर किसी शहर बोल देंगे तो वो जातिवाचक के अंडर में आ जाएगा। इन दोनों में हम थोड़ा सा एक बढ़िया सा एक अंतर आपको समझाते हैं। अभी मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा मैंने आपको बताया। अब इन दोनों में थोड़ा अंतर समझते हैं। पहला अंतर जैसे मान लेते हैं, जैसे राम,
श्याम, गोपी। तो ये लड़के का नाम है। अगर यहीं पर केवल मैं लड़का शब्द बोलूं, लड़का, तो लड़का पूरे जात हो गया। तो लड़का, अगर मैं कहूं कि राम खड़े हो जाओ, तो केवल राम खड़े हो, कहेंगे सभी लड़के खड़े हो जाओ या लड़के खड़े हो जाओ, जितने भी लड़के हैं वो सभी खड़े हो जाएंगे। तो लड़का से पूरे लड़का ग्रुप का बोध हो रहा है, लेकिन राम से केवल राम का बोध हो रहा है, श्याम से केवल श्याम का बोध हो रहा है, और गोपी से केवल गोपी का बोध हो रहा है। लेकिन लड़के से पूरे लड़के जात का बोध हो रहा है। अगर जैसे मान लेते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ऐसा नहीं कि सब लड़के अच्छा ही होगा, केवल राम के बारे में नहीं बोला। दूसरा लेते हैं, जैसे मान लेते हैं राधा, सीता, ठीक है, गामिनी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सीता खड़ी हो जाओ, तो केवल सीता खड़ी होगी। उसी में से बोले क्या राधा खड़ी हो जाओ, तो केवल राधा खड़ी होगी। गामिनी खड़ी हो जाओ, तो केवल गामिनी खड़ी होगी। तो ये लड़कियां हैं, तो केवल इनका अगर नाम लेंगे केवल वही खड़ी हो, कहेंगे लड़कियां खड़ी हो जाओ, तो सभी लड़कियां वो लोग क्या हो जाएंगे, खड़ी हो जाएंगी। लड़कियां जो है, लड़कियां शब्द जो है वो जातिवाचक के अंदर में आ जाएगा, लेकिन राधा, सीता, गामिनी ये सब व्यक्तिवाचक के अंदर में आ जाएगा। दूसरा, अगला, जैसे मान लेते हैं, जैसे टॉमी, पॉपी, ये सब हमने किसी कुत्ते का नाम लिया, जैसे टॉमी कुत्ता, पॉपी कुत्ता, तो ये सब केवल टॉमी कोई खास नाम हुआ इसलिए व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं अगर केवल कुत्ता शब्द बोल दूं, तो कुत्ता क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। वहीं पर मान लेते हैं, जैसे मैं बोलूं गौरी, गंधर्व, ये सब गौरी, गंधर्व, ये सब गाय का जो हम लोग कोई घर में होते हैं ना, कोई खास नाम रखते हैं, जैसे कोई गाय है तो उसे कोई गौरी कह के बुलाते हैं। तो अगर हम गाय शब्द बोलेंगे, तो गाय शब्द जो है वो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन ये सब गौरी, गंधर्व, ये सब कोई गाय का पर्सनल नाम रखे हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। पांचवा, जैसे मैं बोल दूं कटिहार, पूर्णिया, तो ये सब शहर का नाम है। कटिहार कोई खास शहर है, पूर्णिया कोई खास शहर है। लेकिन मैं केवल एक शब्द बोलूं शहर, तो शहर जो शब्द से क्या पता चल रहा है, शहर मतलब सब जितने भी शहर, सूरत है, पूर्णिया है, कटिहार है, भागलपुर है, वो सभी शहर का बोध होगा। लेकिन मैं किसी कटिहार का नाम लूंगा तो केवल एक ही का बोध होगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। उसी में मैं मान लेता हूँ, जैसे बिहार, गुजरात, झारखंड, ये सभी किसी पर्सनल राज्य का नाम है। बिहार का नाम केवल पर्सनल नाम हुआ, कोई खास नाम हुआ, इसलिए व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर केवल मैं राज्य शब्द ले लूं, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। उसी प्रकार से भारत, पाकिस्तान, ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन मैं केवल देश शब्द अगर बोलूंगा, तो देश शब्द क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोमवार, मंगलवार, ये सब किसी में पर्सनल दिन का नाम ले रहा हूँ, कोई पर्सनल दिन का नाम, तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत में आ जाएंगे। लेकिन मैं केवल अगर बोलूं दिन, तो दिन से कौन सा दिन, तो सब दिन आ जाएगा, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, तो सभी दिन का बोध हो जाएगा। उसी प्रकार से आठवां में हो जाएगा, जैसे जनवरी, फरवरी, तो केवल किसी खास महीने का नाम हो रहा है। अगर केवल मैं महीना शब्द बोल दूं, महीना शब्द, तो महीना क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन जनवरी, फरवरी में अगर बोल दूं, तो व्यक्तिवाचक के अंडर में आ जाएगा। इस प्रकार से आशा करता हूं कि आप जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बीच में कुछ अंतर समझ पाए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आ रहा है, तुम आओ तो सामने, आओ ना जल्दी से। हाँ, अब पढ़ाओ तुम। मेरा नाम, और कैमरा एक्शन चालू है, सेकंड चल रहा है, आ रहा है हम पूरा। संज्ञा के कितने भेद होता है थे? 5। ज्यादा चिल्लाओगे नहीं।
पहला व्यक्तिवाचक बता दिए थे, जातिवाचक बता दिए थे, के बाद देखो समूह का मतलब हमने बताया जिसमें बहुत सारा क्या हो, कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसी को क्या बोलते हैं, समूहवाचक बोलते हैं। प्रश्न है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखे हैं जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, क्या क्लास में एक आदमी बैठा हुआ रहता है? नहीं, क्लास में बहुत सारे, ऐसे तुम लोग बैठे हुए हो, ठीक है। याद रखना है कि समूह या समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में वर्ग, मेला, पंचायत, अंगूर का गुच्छा, सेना, सभा इत्यादि, ये सभी किसके अंदर में आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंडर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है भाववाचक। भाव का मतलब होता है अच्छाई, बुराई, भलाई, ठीक है, इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का, अवगुण का, गुण मतलब अच्छाई, अवगुण मतलब खराबी का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, गुण है, अच्छाई क्या है, गुण है, ठीक है। वहीं बुराई भी क्या हुआ, अवगुण हुआ, बुढ़ापा एक तरह का गुण हुआ, चौड़ाई एक तरह का ये गुण हुआ, ठीक है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब होता है जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध को हम लोग नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। सोना को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। चांदी को भी हम लोग नाप तोल सकते हैं, घी को भी नाप तोल सकते हैं, पानी को भी नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। तो जिसे हम लोग नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। खड़े हो जाओ। बताओ समूह का मतलब क्या होता है, और भाव मतलब जैसे अच्छाई, बुराई, भलाई, और द्रव्यवाचक मतलब द्रव्य का मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देगा यहाँ पर, अब बैठो, कर दो इसको।